आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड से बाद बलरामपुर, फतेहपुर, आजमगढ़ में हुई दुष्कर्म का हवाला देते हुए कहा कि इन सब घटनाओं से ये मालूम पड़ता है कि योगी सरकार में जंगल राज नहीं वैसी राज हो गया है, दरिंदों का राज हो गया है। इसलिए अब योगी जी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने खुद को इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि इन्हीं सब मामलों से ये लेकर आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और कल गांधी जयंती पर भी हम सभी विधानसभाओं में तहसील स्तर पर एक दिन का अनशन करेंगे। बेटियों की सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने इसके साथ ही हम अनशन के दौरान ही प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का भी काम करेंगे। प्रदेश की योगी सरकार पर जातिवाद सरकार होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगी तब तक लोगों की सुरक्षा ना हो पाएगी, ना बेटियों की सुरक्षा हो पाएगी। हाथरस कांड पर प्रश्न खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि मामले में 8 दिन तक पुलिस द्वारा FIR नहीं लिखी गई। 2 दिन पूर्व बलरामपुर में हुई घटना में मीडिया के दबाव के बाद ही वह घटना का खुलासा हो पाया। इन सब घटनाओं को देखकर यही लगता है कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हों को सरकार चलाने का शऊर नहीं है, इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इनसे प्रदेश नहीं समझ रहा है। बेटी बचाओ और गुंडा राज खत्म करने के नारे के साथ सरकार बनाने वाले लोगों की सरकार में अब गुंडों का ही राज हो गया है। मैं गया था लखीमपुर खीरी। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज जंगल राज ही नहीं बल्कि वैसी राज बन गया है। हाथरस कांड में जिस तरह से गैंग रेप के बाद एक दलित की बेटी का शरीर छत विछत करके, जीभ काट के, रीढ़ की हड्डी तोड़ के, गले की हड्डी तोड़ के उसके साथ अमानवीयता और हैवानियत का परिचय दिया गया, उसी तरह का कांड बलरामपुर में कल सामने आया। वहां भी एक दलित की बेटी, उसके साथ गैंग रेप, मुंह में इंजेक्शन लगाना, शरीर की हड्डी तोड़ के उसकी जान ले लेना, ये दोनों घटनाएं और इसके पहले जौनपुर, लखीमपुर, फतेहपुर, आजमगढ़, बागपत, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मासूम बेटियों का बलात्कार और उनके साथ हत्या का मामला सामने आ रहा है, योगी जी को 1 मिनट भी अपने सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जंगल राज नहीं है, ये वैसी राज है, ये दरिंदों का राज है। और कैसे न्याय मिलेगा बेटियों को? अगर योगी सरकार चिन्मयानंद को बचाने में लगेगी, अगर योगी सरकार कुलदीप सेंगर को बचाने में लगेगी, अगर योगी सरकार अपने पार्टी से जुड़े हुए दुराचारियों के पक्ष में खड़ी होगी, तो कैसे न्याय मिलेगा यहां की बेटियों को? इसलिए इसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेके, हाथरस से लेके दूसरी जगहों पे आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। कल भी हमने इसके विरोध में आंदोलन किया था और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी तहसील मुख्यालय पर एक दिन का अनशन करेगी और इस सरकार की बर्खास्तगी की हम लोग मांग करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, जिसके राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, मासूम बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, योगी जी ने कहा है कि क्या कहना इसी प्रयागराज में हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला नीलम यादव जी, हमारी शिमला श्री जी प्रदेश सचिव और अल्ताफ भाई और तमाम हमारे साथियों ने दुराचारियों का पोस्टर लगाने का प्रयास किया। आप लोगों के सामने क्या हालत की गई उनकी? उनको घसीट घसीट के मारा गया। तो एक तरफ तुम कहते हो, नौटंकी करते हो कि दुराचारियों के पोस्टर लगाने, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर दुराचारियों के पोस्टर लगाने जाते हैं तो उनको लाठियों से पिटवाते हो, घसीटते हो, जेल में डालते हो। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, ये इनकी नौटंकी और ड्रामेबाजी है। अपराध बाबा से रुक नहीं रहा है और अब उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब पुलिस प्रशासन और जिस तरीके से अफसर और भी हैं, जिस तरीके से ये लोग अपने कामों में ढिलाई कर रहे हैं और मामले बढ़े, मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे देखिए, अफसर भी इसके जिम्मेदार हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस वही करती है जो ऊपर से उनको निर्देश होता है। ये अपने मन से कुछ नहीं करते।
बताइए 3 महीने में 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिख दिए। किस माफिया पे 14 मुकदमे लिखे? मुझे देशद्रोही कह दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अब सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं है। तो ये तो वही करते हैं जो इनको बाबा जी का आदेश होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।